ये एक बहुत ही बड़ा सच है कि आपकी जो बॉडी है वो किचन में बनती है। फैक्ट है। तो मैं आपको अपने किचन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरी किचन क्वीन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कि है मेरी पत्नी। और मेरी जितनी भी डाइट है ना, A to Z, मैं अपना बिल्कुल खाली दिमाग रखता हूँ। वो पूरा का पूरा ख्याल सिर्फ वो रखती है कि इस टाइम पे आपको ये लेना है, इस टाइम पे वो लेना है। तो ऐसा एक इंसान आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में तो है भाई, अपन तो सुकून से हैं। तो उस इंसान से मिलवा देता हूँ आपको। वो इंसान ये रहा। हेलो हेलो। हेलो। तैयार हो रहा है घास फूस? हाँ, ये देखिए, खाने के लिए तो तैयारी देखिए क्या हो रही है। अरे बाप रे बाप, जरा प्लीज मेरे को बताइए ये सब चीजें क्या क्या डाल रही हैं आप, प्लीज एक ये सेकंड तो बताइए। कुकुम्बर है, और टमाटर अपना नॉर्मल, और कोरिएंडर, और अपना अनार पोमोग्रेनेट सीड्स। ओके, थोड़े से डालने हैं, ज्यादा नहीं। उंगली उंगली रख रख के बताइए प्लीज। अरे ये तो सबको ये पता कुकुम्बर, है हाँ, ना। कुकुम्बर सबको कुकुम्बर पता है, टमाटर, धनिया और पोमोग्रेनेट। और और ये ये क्या है फिश है, टूना। ये टूना है, ये स्टीम की हुई है। ये स्टीम है ना? हाँ। और ये आइसबर्ग लेट्यूस है। हाँ, और वो क्या है वाइट ग्लास में, क्या है वो? वो मैंने अंडा स्टीम करती हूँ, क्योंकि ये आपको देखिए, ऑयल खाना नहीं है, नमक खाना नहीं ये है, नए तो तरीके से अंडा बनाती है। ये देखिए, एग कोई वाइट स्टीम करती एग हूँ वाइट स्टीम होता है। ये देखिए, ओह वाओ, जैसे इडली बनाते हैं, लेकिन ये पानी में डाल के बनाते दिस इज रियली नाइस, रियली हैं। नाइस। अभी रोटी बन रही है आपकी, अभी आटा डालूंगी मैं। अच्छा। पानी गर्म हो रहा है। और एक एक रोटी भी होती है। रोटी कौन से उसकी होती है? बाजरे की, जवार की। बाजरे की, जवार हाँ, की सिर्फ रोटी दिन में खानी है, लेकिन एक रोटी ना सिर्फ? हाँ, सिर्फ एक रोटी। उसमें ये सारी डाइट जो मैंने आपको दिखाई, उसमें नमक, ऑयल कुछ भी अलाउड नहीं है इनको। बाप रे। बाप रे, आपको बाप रे बोलना चाहिए। मतलब बाप रे लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं अभी बाप और रे। भी बाकी है, नमक vegetable। ऑयल कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये देखो, और वेजिटेबल मतलब ब्रोकली है। ये देखिए, ये डाली जा रही है, ये घास फूस ये भी डाली सारी स्टीम है, है। ये सब स्टीम है। स्टीम की हुई है। मतलब भाई, जिंदगी से नमक निकल चुका है। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर नमक है, लेकिन अब नमक खत्म हो गया है, तो इसीलिए वापस नमक ना खा के पैदा कर रहा हूँ मैं। वाह वाह। और ये देखिए मेरी छोटी, ये छोटी मस्ती कर रही है। मेरे बाल ठीक ही नहीं हो रहे। बाल ठीक नहीं हो रहे? बढ़ गए बनाओगे ना। तो कैसे, बनाओगे बढ़ नहीं तो गए। कैसे ठीक हो गए? बढ़ गए बाल। ये तैयारी हो रही है। अभी मैं आटा रोटी का बनाऊंगी। तो ये अब अभी रोटी भी बनेगी। अब जब पूरी डाइट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अपना हाँ, ये कैसे बना रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? आटा रोटी का आपका। आटा रोटी का हम्म। पानी के अंदर? पहले गर्म भगवान। पानी में ये गर्मा गर्म गूंदना पड़ता है। टफ है, लेकिन मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आ चुकी है मेरी डाइट। अरे बाप रे, बहुत है यार, ये सब खाना पड़ेगा। ये रोटी है, जवार की रोटी ना बेटो? जवार की रोटी, एग वाइट, ब्रोकली। अरे बाबा बाबा बाबा। हाँ, चलो खाते हैं, शुरू करते हैं। कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट करना पड़ता है यार। मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है मैं खरगोश हो गया हूँ। ऐसे घास पत्ते ना आराम से खा जाता हूँ। और खा के आपसे मिलता हूँ। सो अभी दबा के सैलेड खाया है, पेट भर गया है, हैवी हैवी सा फील हो रहा है। अभी 1 घंटे बाद मैं रनिंग करने जाऊँगा। रनिंग से पहले मैं लूँगा ब्लैक कॉफ़ी। और आप भी याद रखिएगा, खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ब्लैक कॉफ़ी ले लेना। और साथ में आपको अगर पीनट्स लेना है भून के, हाँ, कुछ तेल वेल नमक वमक कुछ नहीं, पीनट्स ले सकते हो आप, स्प्राउट्स ले सकते हो, या फिर वो काबुली चने आते हैं वो ले सकते हो। और मैं रनिंग करके आऊँगा, समझे? रनिंग करने के बाद जब मैं आता हूँ, उसके बाद मुझे प्रोटीन लेना है, समझे आप? वो भी पानी में, 1 स्कूप प्रोटीन पानी में लेना है। और कुछ 8:30 के आसपास मुझे, 9 बजे के आसपास मुझे मेरी सेम डाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई ना, सेम सैलेड सेम मुझे 9 बजे के आसपास लेना है, भर के, पेट भर के। बस उसमें रोटी नहीं होगी, क्योंकि रात को बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं है।
ये कार्ब्स सिर्फ मुझे एनर्जी के लिए लेने होते हैं। और उसके बाद सोने से 45 मिनट्स पहले मुझे प्रोटीन पीना है स्लिम मिल्क के साथ, जिसमें ग्लूटामाइन और BCAA का एक स्कूप होगा रात को रिकवरी के लिए। तो ये सब मैं रात तक की डाइट अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एडिट करना है और आप लोगों को ये व्लॉग डालना है इमीडिएटली। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको पूरे रात तक फॉलो नहीं करवा सकता, लेकिन रात तक की डाइट मैंने आपको पूरी बता दी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया, वो ये है कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद एक तो आपको प्रोटीन पीना है ग्लूटामाइन के साथ, और आपको ये 5 टैबलेट्स लेनी है। बहुत ही एसेंशियल है गाइस, और ये पांचों की पांचों आपको मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हैं और सस्ती मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। पहली वाली ये है, ये मल्टीविटामिन है, इसका नाम है, एक सेकेंड, हाँ, बेकाडेक्सामाइन। ओके, ये वाली लेनी है एक। फिर ये सेलिन है, विटामिन सी, इसकी आपको 2 टैबलेट लेनी है अगर मेरी वाली इंटेंसिटी का वर्कआउट है तो। फिर ये है डॉक्टर रेड्डी की एंटॉक्सिड, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी लेनी है एक। ये है, इसका नाम क्या है बेटो? जिंकोनिया 50। जिंकोनिया 50, ये भी आपको लेनी है, बहुत ज़रूरी है। और ये एवियन 600 विटामिन ई। सो ये इमीडिएटली वर्कआउट प्रोटीन पी के या प्रोटीन से पहले लेंगे तो और भी बेटर है। इमीडिएटली वर्कआउट ख़त्म करके आपको ये लेनी है, समझे? ओह, आई मेड माई डे विद द फुल डाइट एंड वर्कआउट, ग्रेट रूटीन, आई एम लविंग इट, आई एम सीरियसली लविंग इट। पता नहीं मैं कब तक कंटिन्यू कर पाता हूँ, लेकिन जब तक करता हूँ करूँगा। ये चैलेंज मैंने अपने आप से भी लिया है और आप लोगों को भी दिया है कि हम लोग मिलके ये कर पाते हैं कि नहीं, कोशिश करेंगे। एक बार मैं वापस जल्दी आप लोगों को पूरी डाइट बता देता हूँ। 6 बार खाता हूँ मैं दिन में। मेरा अगर मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा हूँ एम्प्टी स्टमक तो रूटीन अलग होता है, और वैसे मेरा जो रूटीन शुरू होता है वो सुबह 10 बजे से शुरू होता है। 9 बजे मैं उठता हूँ और 10 बजे मैं अपनी 9:30 पौने 10 बजे मैं अपनी पहली डाइट लेता हूँ, जिसमें होता है एम्प्टी स्टमक कैल्शियम और D3, और उसके बाद होता है 6 अंडे जिसका एग वाइट मैं खाता हूँ। और मेरा वर्कआउट एक्चुअली होता है 1 बजे दोपहर को, तो उसके 45 मिनट पहले मैं मील लेता हूँ एक और, जिसमें मैं 3 अंडे लेता हूँ और एक रोटी लेता हूँ, बहुत ही पतली गेहूं की रोटी। तो वो 3 अंडों के साथ खाता हूँ मैं, और BCAA पीता हूँ। उसके बाद मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट के बाद आपको मैंने जैसा बताया कि मैं वर्कआउट के बाद प्रोटीन पीता हूँ, ग्लूटामाइन पीता हूँ इमीडिएटली, और उसके बाद वो जो 5 विटामिन्स मैंने आप लोगों को जो बताए हैं वो मैं लेता हूँ। फिर घर आता हूँ और 45 मिनट्स के अंदर मुझे डाइट लेनी होती है। वो डाइट भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, मेरी वाइफ बनाती है, कमाल बनाती है। आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। तो वो बनाती है, फिर उसके बाद वो मैं डाइट लेता हूँ, पेट भर जाता है काफ़ी। और वो डाइट लेने के बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं कॉफ़ी पीता हूँ और फिर मैं रनिंग करने जाता हूँ। रनिंग करके आता हूँ, फिर मैं प्रोटीन पीता हूँ पानी में, 1 स्कूप ओनली, और उसके साथ मैं काबुली चने या स्प्राउट्स या कुछ भी ले लेता हूँ। फिर उसके कुछ 1-1.5 घंटे बाद 9 बजे करीब मैं वापस वो सैलड खाता हूँ जो सेम आपको दिखाया था। वो सेम टू सेम है, लेकिन उसमें अब रोटी नहीं होती है, सिर्फ फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन होता है। तो मैं वो लेता हूँ रात को, और सोने से 45 मिनट पहले मैं प्रोटीन पीता हूँ स्लिम मिल्क के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखना। 45 मिनट पहले स्लिम मिल्क के साथ मैं प्रोटीन पीता हूँ, और उसमें ग्लूटामाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच BCAA डालता हूँ रिकवरी के लिए। और हाँ, जो मैं लास्ट का जो डिनर का जो मील लेता हूँ उसके बाद मैं फ़िश ऑयल लेता हूँ। फ़िश ऑयल दिन में 2 बार लेता हूँ, मैंने आपको बताया है। एक बार मैं दोपहर के मील के बाद लेता हूँ जो हैवी वाला मील है जो मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं रात के मील के बाद लेता हूँ। दैट्स इट। क्लीन हेल्दी डाइट, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग ये फॉलो करोगे। पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन मैं बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आगे मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे डाइटिशियंस ही जानते हैं कि मेरे अंदर क्या रिज़ल्ट आएगा। दे आर कॉन्फिडेंट, और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आएगा, बट मेहनत बहुत करनी है, और मेहनत से मैं कतराता नहीं हूँ। आ जाइए आप लोग, लेट्स डू इट टुगेदर।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और के लिए आज का जो दिन है वो मैं आपको पूरा डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सब कुछ अपडेट करूँगा। एम्प्टी स्टमक आपको कैल्शियम और D3 लेना है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद क्या क्या करना है वो सब बताता हूँ मैं आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड, बी विद मी। अंडे खाए जा रहे हैं। हाँ, तो अभी मैंने जैसा कि आप लोगों ने देखा अंडे खाए, उबले हुए 6 अंडे। और ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट योर डे विद दिस। एक्चुअली अंडे खाना बहुत ज़रूरी है, उबले हुए, और वो भी एग वाइट। तो ये मैंने लिया है। तो अभी मैं वो जो मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि 45 मिनट्स बिफोर वर्कआउट मैं BCAA लेता हूँ, तो वो मैं ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग वर्कआउट करने चलेंगे। और हाँ, अगर आप बीच में अगर आपका हैवी वर्कआउट है, तो जैसे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी या लेग्स वेग्स कुछ वर्कआउट होगा, तो मैं 1 रोटी और 3 अंडे और ले लेता हूँ, मतलब इसके बीच में वर्कआउट के दरमियान, क्योंकि मेरा वर्कआउट 1 बजे होता है दोपहर को। तो अभी BCAA पीते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं आपको अपने साथ अपने वर्कआउट में ले चलता हूँ। इस बार का वर्कआउट जिम में नहीं होगा, इस बार का वर्कआउट होगा मेरे घर में। तो आपको अपने घर में भी दिखाता हूँ। मेरे पास छोटे मोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, उनसे वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि जिम नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी छुट्टी हो, लेकिन जिम कंटिन्यू करना है। इसका टेस्ट जो है ना, कड़वा एकदम, बिकॉज इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। ये एकदम प्लेन BCAA है। फ्लेवर आप लोग मत लिया करो, क्योंकि फ्लेवर्स में क्या होता है, अननेसेसरी की कैलोरीज होती है और अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो विदाउट फ्लेवर BCAA लिया करो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी मेरे जो गुरु हैं चंद्रकांत जी, जो मेरे डाइटिशियन हैं, उन्होंने मुझे बताया। ये मुझे पता ही नहीं था, मैं अभी तक फ्लेवर वाले ही ले रहा था। तो अब से जब से ये डाइट शुरू की है, तब से मैं विदाउट फ्लेवर ले रहा हूँ हर चीज़, एक्सेप्ट द प्रोटीन, क्योंकि आइसोप्योर में लेता हूँ प्रोटीन, और प्रोटीन में अनफ्लेवर्ड मिलते ही नहीं है। तो आज जो घर का वर्कआउट है वो हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी बेसिक चीज़ें हैं मेरे पास, हालांकि है बहुत कुछ, लेकिन सब खोलना पड़ेगा, और वो एक दिन के लिए मैं खोल नहीं सकता। मेरे पास बेंच प्रेस भी है, सब कुछ है, लेकिन फ़िलहाल ये डंबल्स हैं और ये रॉड है, और ये जगह, ये देखिए, ये प्लेटें मेरी सूख रही है, और शायद अब ये सूख गई है, तो इनको ले लेते हैं अपन और वर्कआउट शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा सा वार्म अप सबसे ज़रूरी है, तो वार्म अप से शुरू करते हैं। थोड़ी कमर मटकाएंगे ऐसे ऐसे, ये बहुत फनी लगता है मुझे। सारा वर्कआउट है ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, मतलब सॉरी इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना करें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पुलअप से। ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, और डिफ़िकल्ट वाली चीज़ है, तो इसीलिए इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, 10 रेपिटेशंस। हाँ, तो अभी हम लोग थोड़े थोड़े शोल्डर्स मारेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी बाइसेप्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मारेंगे जो मार सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये हम लोग मारने वाले हैं फ्रंट प्रेस। मेरे बिलास सर यहाँ पे है नहीं, तो उतनी नॉलेज मुझे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप थोड़ा बहुत जो भी है, कल करेंगे प्रॉपर शोल्डर्स। और ये मैं ऐसे ही
वार्म अप के लिए कर रहा हूँ, आज छुट्टी है इसलिए। Boy, up, yeah. It was heavy, but must power. अब हम जो मारने जा रहे हैं उसे बोलते हैं अर्नोल्ड प्रेस। अर्नोल्ड भाई, क्या प्रेस दिया आपने, वाह मजा आ गया। अभी हम लोग करने वाले हैं साइड लैटरल। शोल्डर्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि आपको नंगे तो घूमना नहीं है। तो जब आप शर्ट पहनो या टी शर्ट पहनो तो शोल्डर का शेप अच्छा दिखना चाहिए, तो इसीलिए शोल्डर्स बहुत ज़रूरी है। Ain't nobody stopping me. मज़ा आ गया, घर पे भी मज़ा आ रहा है। तो अभी घर का जो वर्कआउट है मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि चक्कर ये है कि कल जिम में मैं आपको पूरा शोल्डर्स की डिटेल वाला सब बताने वाला हूँ पूरा, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए घर के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। बता देता हूँ मैं अपने कैमरा पर्सन से, बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी हैं, बहुत ही बड़े हैं, बहुत मतलब काफ़ी उम्र दराज हैं, हम लोग उनकी काफ़ी इज़्ज़त करते हैं। तो आज उन्होंने मेरे लिए कैमरा पकड़ा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। आइए दादाजी, ये है देखिए वो, ये देखिए उम्र दराज आदमी है और ये इसने मेरा कैमरा पकड़ा। हाँ, आज मैंने मेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा है तू, थैंक यू मेरा बच्चा है तू। पैर छू रहा है। तो ही इज द वन। तो आज का वर्कआउट घर का फिनिश हो गया। अभी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और 45 मिनट्स बाद मुझे अपनी डाइट लेनी है और अभी प्रोटीन पीऊँगा। मज़ा आ गया, ग्रेट वर्कआउट। और अभी पिया जा रहा है प्रोटीन विद ग्लूटामाइन। इसको हम इसमें मिलाएंगे और फिर उसके बाद इसको खोलेंगे और फिर उसके बाद गट 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 करके पी लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं प्रोटीन पीऊँगा। जो पीछे जो इंसान रिकॉर्ड कर रहा है ना, उससे फिर बाद में बात करूँगा मैं, कुछ है जो आप लोगों को पता नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बाय दिस चैनल अमित पचौरी एंटरटेनमेंट। एंड आई एम गोइंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई वांट यू टू सपोर्ट मी, क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहे हैं लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों तक अपनी जर्नी पहुंचा रहा हूं, भले ही थोड़े से लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। लव यू ऑल, थैंक यू।